दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट सिवान के बारे में। सिवान संसदीय क्षेत्र का माहौल कैसे रोचक हो गया है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। दोस्तों, सिवान के सियासी फिजाओं में कुछ प्रश्न लगातार गूंज रहे हैं, कुछ सवाल लगातार घूम रहे हैं, जिसको ले कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। क्या है वह सवाल, पहले इसको हम देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न यही है कि कौन है हेना साहब के साथ सिवान में घूम रहे भगवा व पीला गमछाधारी लोग। हेना साहब के प्रचार में इतनी सक्रियता क्यों है उनकी? इनकी सक्रियता के कारण चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? यही सवाल वहां की सियासी फिजाओं में घूम रहे हैं। दोस्तों, और सवाल हालात के अनुसार वाजिब भी। कैसे? आइए हम बारी बारी से टू दी पॉइंट बात करते हैं और आप उसे गौर से सुनिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिवान सीट एनडीए के खाते में जरूर है, लेकिन इस सीट पर जेडीयू मैदान में है और विजय लक्ष्मी प्रत्याशी है। ठीक है, विजय लक्ष्मी रमेश सिंह कुशवाहा यानी पूर्व विधायक की पत्नी है। पहले ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में थे लोग, हाल के दिनों में जदयू का दामन थामे और फिर यहाँ से उन्हें टिकट मिला और चुनावी मैदान में। ठीक है दोस्तों, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, जो बातें सियासी गलियारों में हो रही हैं, उसके पीछे कई राजनीतिक मंसूबे भी बताए जा रहे हैं। खासकर हिना साहब के साथ घूमने वाले गमछाधारी चर्चा में तो हैं भी, और भी कई मुद्दे यहाँ की गलियारों में गूंज रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हेना साहब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और वे आरजेडी से 3 बार चुनाव लड़ी हैं और हार चुकी हैं। इस बार वे राजद का टिकट ठुकराकर निर्दलीय मैदान में हैं। सब रंग मेरा है और मैं सभी रंगों की हूँ, इस नारे के साथ, इस आवाज के साथ हेना सिवान की गलियों में लगातार अपनी सक्रियता दिखा रही हैं। दोस्तों, आमतौर पर भगवा गमछा का इस्तेमाल कहाँ होता है आप जानते हैं? यानी भगवा गमछा का इस्तेमाल संघ व भाजपा से जुड़े लोग ही करते हैं। आमतौर पर यही देखा गया है। वहीं पीला गमछा की बात करें
तो पीला गमछा का उपयोग स्वर्ण राजनेता करते रहे हैं। इन स्वर्णों के लिए यह माना जाता है पीला गमछा। ठीक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हैना साहब के पीछे भगवा व पीला गमछा धारियों को घूमने की राजनीतिक मतलब कई तरह से लगाए जा रहे हैं और वास्तविक रूप से भी राजनीतिक मतलब और भी गहरा होता दिख रहा है। दोस्तों, सिवान में इस बार भाजपा खुद नहीं लड़ रही है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जेडीयू यहाँ मैदान में है। वर्ष 2009 के चुनाव में हैना को निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने हराया था। फिर 2014 के चुनाव में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने हैना को हराया था। 2019 के चुनाव में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई और कविता सिंह मैदान में उतरी थी। कविता जीती भी और सांसद बन गए। दोस्तों, 2024 के चुनाव में कविता सिंह को टिकट नहीं मिला। कविता सिंह को टिकट नहीं मिला और उनकी जगह पर विजय लक्ष्मी मैदान में आ गए। ठीक है दोस्तों, हालत यह है सिवान की सियासत में कविता सिंह के कई करीबी हैना के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। दोस्तों, हैना के साथ भगवा गमछा पहने लोगों को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि यहाँ की प्रत्याशी यानी हैना साहब को बीजेपी व आरएसएस से जुड़े लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय पांडे ने एक मीडिया को दिए बयान में इस मामले से इनकार किया और कहा कि बीजेपी के लोग पूरी तरह से जेडीयू के साथ हैं। ठीक है, उनका दावा है कि भगवा गमछा पहनकर घूमने वाले लोग बीजेपी के नहीं हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात को सियासी गलियारों में किस तरह से लिया जा रहा है, आप बखूबी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या असर पड़ेगा इस चुनाव में भगवा व पीला गमछा को ले, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और कौन लोग हैं जो हैना के साथ पीला व भगवा गमछा में घूम रहे हैं, उनके बारे में भी अपना सुझाव दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।